तो लखनऊ में मुलाकात हुई है आजम खान की अखिलेश यादव से। दोनों के बीच ये मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली है। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा, क्या बात हुई ये नहीं बताऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। तो अखिलेश और आजम मुलाकात में क्या बातें हुई, इस बारे में तो आजम खान ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा मीडिया के सामने, लेकिन ये जरूर कहा कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ, मुझे लेकर गलत धारणा बनाई गई और मेरी बर्बादी की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने संघर्षों में अपनी कश्ती को बचाए रखा है, विरोधी भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव से इस मुलाकात को लेकर आजम खान ने मीडिया को संबोधित किया है। बीते 1 महीने में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले अखिलेश यादव रामपुर गए थे आजम खान से मिलने। जब आजम खान जेल से छूट कर आए थे, उसके कुछ दिन बाद अखिलेश यादव ने उनके घर पर मुलाकात की थी। वो मुलाकात काफी लंबी रही थी, जहां पर भव्य स्वागत अखिलेश यादव का हुआ था। खुद आजम खान उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और उनके साथ गाड़ी में बैठकर आए थे। दोनों हाथ में हाथ मिलाए काफी देर तक गलियों में घूमते नजर आए थे और एक दूसरे की तारीफ की थी। जहां अखिलेश यादव ने आजम खान को अपने पिता तुल्य बताया, साथ ही ये बताया कि पार्टी का अस्तित्व उनकी वजह से है, उनके काम को गिनाया, उनकी तारीफ की। तो वहीं आजम खान ने भी अखिलेश यादव की सराहना की थी। इस वक्त राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लखनऊ में ये जो मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की और आजम खान की, इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था, क्या बातें हुई? आजम खान खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, क्या ऑफ कैमरा कुछ कह गए वो? और देखिए, एक लंबे अरसे के बाद जेल से छूटने के बाद आजम खान राजधानी लखनऊ कल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ सपा नेताओं से मुलाकात की है और उसके बाद आज सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक से ज़्यादा तक हुई है। इस दौरान आजम खान ने ब्रेकफास्ट भी किया है सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ और उनके जो परिजन है, जो उनकी पत्नी है, उनसे भी मुलाकात की है, बच्चों से भी मुलाकात की है। इस दौरान इस मुलाकात के बाद जब आजम खान बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि वो अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। आजम खान ने बताया कि बिहार में किस तरह से चुनाव चल रहा है, किस तरह से रिस्पांस है, इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बताया कि वहां पर महागठबंधन की जीत हो रही, इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। वहीं दूसरी ओर जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आप क्यों नहीं बिहार में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, आप भी सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, तो उनका कहना था कि वहां पर जंगल राज है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा नहीं है, जिनके पास हथियार हैं वो वहां पर जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। दूसरी ओर उन्होंने लगातार मौजूदा सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से हमारे ऊपर अनर्गल मुकदमे दर्ज किए गए, हमारे साथ अन्याय किया गया, लेकिन हम लगातार संघर्ष करते रहे, किसी तरह अपनी कश्ती आज भी बचा कर रखे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे बेटे की तरह है। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दर्द उनकी बातों में दिखा। वो दर्द मीडिया को लेकर भी था, वो दर्द कुछ विरोधियों का भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई उन्हें बर्बाद करना चाह रहा है। तो ये इशारा किसकी तरफ था? ओवैसी की तरफ था या समाजवादी पार्टी के अंदर ही मौजूद कुछ नेताओं की तरफ था? अब देखिए, इस दौरान आजम खान एक तीर से 2-3 निशाने साधते हुए नजर आए। एक और यकीनन उनके निशाने पर ओवैसी जैसे नेता थे जो कि लगातार जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का काम करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरी ओर ये बात सच है कि आंतरिक तौर पर भी जो समाजवादी पार्टी में भी कुछ उनके विरोधी रहे हैं, उनकी ओर पर भी उन्होंने इशारा किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि वो संघर्ष करते रहेंगे, वो अडिग रहेंगे। जब बात उनसे मैंने पूछी कि आखिर 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है, अगर आप बिहार नहीं जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ किया गया है, अगर हम अपना दामन ही फैला देंगे तो आंसुओं से भर जाएगा, यानी कि वोटों से भर जाएगा। 2027 के लिए हमें कोई विशेष रणनीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुद ये कहा कि ये कोई फिल्मी डायलॉग में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, क्योंकि जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने देखा है कि किस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया। इस दौरान उनसे भूमाफिया के सवाल पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भूमाफिया होता तो लखनऊ में कोठी होती, हमारे घर में आज भी पानी छूता है, आज भी हमारे घर में कूलर नहीं
है। जब तक हमारे समाज के हर व्यक्ति के घर कूलर नहीं होगा तब तक मैं कूलर भी नहीं लगवाऊंगा। तो इस तरह की बयानबाजी, हालांकि पहले भी आजम खान के जो बयान रहते थे वो चर्चा में रहते थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन काफी सहूलियत से काफी लंबे समय तक वो मीडिया के हर एक सवाल का जवाब देते रहे। इस वक्त अभी फिलहाल उनके साथ जो उनके बेटे अब्दुल्ला ये तो आजम खान की बात हो गई, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, एक तस्वीर में अखिलेश और आजम दिख रहे हैं, तो तस्वीरें ऐसी भी है जिसमें अखिलेश, आजम और साथ में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। क्या अब्दुल्ला के भविष्य को लेकर बातचीत हुई होगी या आजम खान की खुद की जिम्मेदारी पार्टी में अब आगे क्या हो, इसे लेकर कोई चर्चा हुई हो सकती है? यकीनन मुख्य मुद्दा यही है, क्योंकि आजम खान जिस तरह से वो सजा याफ्ता हैं तो आने वाले दिनों में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब बात सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला के राजनीतिक भविष्य की रही। दूसरी ओर आजम खान अभी भी वो एक कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं। जिस तरह से जेल छूटने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर वो चंद्रशेखर के साथ जाकर दूसरा कोई पार्टी बना सकते हैं, वो काफ़ी नाराज हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये कोशिश की कि उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी तरह से नाराज नहीं हैं, वो इसी पार्टी में रहेंगे। लेकिन ये बात सच है कि जो 30 मिनट की मुलाकात हुई है उसमें कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से जो आजम खान का दबदबा सपा सरकारों में रहता था, जो पार्टी में रहता था, वो दबदबा किस तरह से आगे भी कायम रहेगा, उस पर भी बात की गई है। आजम खान ये चाहते हैं कि जो उनका क्षेत्र है और खासकर जो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो सीटों के बंटवारे में उनकी अहम भूमिका पहले रहती थी, उसी तरह इस बार भी वो भूमिका उनको दी जाए ताकि वो कम से कम अधिक से अधिक अपने लोगों को टिकट दे सकें। आपने देखा होगा कि बीते लोकसभा चुनाव में किस तरह से मुरादाबाद की सीट को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर सपा में काफी असमंजस था। डे बाय डे टिकट बदलते गए। अंत में आजम खान की जीत पर रुचि वीरा को वहां से टिकट दिया गया और उन्हें जिताया गया, जबकि रामपुर से आजम खान नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद टिकट दिया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको लेकर भी बात की गई है। आजम खान ये चाहते हैं कि वो जो दबदबा मुलायम सिंह के समय में आजम खान का था, जो उनकी हैसियत थी, जो उनकी भूमिका थी, वो एक बार फिर रहे और इसी के साथ ही साथ जो अब्दुल्ला है उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का, बिहार चुनाव के बाद पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की सियासत पर होगा, मिशन 2027 पर होगा। बिल्कुल तो राजीव, अब निगाहें इस मुलाकात के बाद कौन कौन से बयान आ रहे हैं उस पर टिकी हुई है। जैसे कि आजम खान ने तो मीडिया के सामने अपने दर्द की बात कह दी और जो तकलीफ है उन्हें उसका इजहार किया, तो वहीं अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि वो हमारे घर आए और बहुत सारी यादों को साथ लेकर आए हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। और ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें अखिलेश यादव दिख रहे हैं, आजम खान दिख रहे हैं, अब्दुल्ला आजम दिख रहे हैं और मुस्कुराते दिख रहे हैं ये नेता। यानी कि जो मुलाकात हुई है दिखाने की यही कोशिश है कि ये मुलाकात बहुत ही सार्थक रही है, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है।